आज की इस वीडियो में आपको फॉर्म के बारे में बताऊंगा और एमएस एक्सेस में फॉर्म क्या होता है, एमएस एक्सेस में हम फॉर्म कैसे बनाते हैं। तो इस वीडियो में आपको फॉर्म से संबंधित सभी जानकारी मैं यहाँ पे आपको दूंगा और इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया है कि आपको फॉर्म से संबंधित एमएस एक्सेस में सभी जानकारी हो जाए। फॉर्म क्या है और यह कितने प्रकार का होता है, एमएस एक्सेस में फॉर्म किस तरह से बनाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये डीसीपी के एग्जाम में अक्सर माखनलाल के सिलेबस के अनुसार हमेशा माखनलाल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और हर वर्ष से क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और हमको पता भी होना चाहिए कि हम फॉर्म कैसे बनाएंगे और होता क्या है, क्या यूज़ है। तो एग्ज़ाम के साथ साथ हमको एक डेटाबेस मैनेज करने के लिए फॉर्म के बारे में पता होना जरूरी है। तो फॉर्म क्या है पहले हमको ये समझना है। तो देखिए फॉर्म जो होता है, अब अक्सर आप लोगों ने कई सारे फॉर्म देखे होंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपने फॉर्म देखा होगा, आप कहीं बैंक में अगर पैसा जमा कर रहे हो तो उसका फॉर्म आपने देखा होगा। तो कई तरह के ऑनलाइन और ऑफलाइन आपने फॉर्म देखे होंगे। तो जो फॉर्म आप सोच रहे हैं बस वही फॉर्म यहाँ पर उसी फॉर्म की बात की जा रही है। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन में एक यहाँ पे देखिए एक फॉर्म यहाँ पे एक बना हुआ है छोटा सा। तो कुछ इस तरह से जो हमको दिखाई देता है इनको हम फॉर्म कहते हैं। तो फॉर्म करता क्या है, तो आप देखिए जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर भरा गया है, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम भरा गया है, यहाँ पे कोर्स भरा गया है। तो सिंपल फॉर्म का क्या मतलब हुआ, फॉर्म एक ऐसा ग्राफिक्स माध्यम होता है जिसके माध्यम से हम जो है डेटा को इनपुट कर सकते हैं। यानी हम फॉर्म के माध्यम से डेटा को इनपुट कर सकते हैं डेटाबेस फाइल में और उस डेटा को हम अपनी इच्छा अनुसार एडिट डिलीट ये सब चीज़ें आसानी से कर सकते हैं। तो फॉर्म का यूज़ देखिए लिखा हुआ है कि फॉर्म जो है डेटा को इनपुट करने के एक अच्छा ग्राफिक्स माध्यम होता है जहां पर यूजर आसानी से डेटा को इनपुट कर सकता है तथा जो भी डेटा इनपुट किया गया है, यानी हम इस फॉर्म में जो भी डेटा हमने इनपुट किया है उस डेटा को आप आसानी से एडिट कर सकते हैं, आसानी से डिलीट कर सकते हैं। कि यहाँ पे बटनें बनी हुई हैं, आप देख पा रहे हैं, डिलीट की बटन बनी हुई है, अपडेट की बटन बनी हुई है, सर्च की बटन बनी हुई है, इंसर्ट की बटन बनी हुई है। तो इस बटन का मतलब ही है कि इस फॉर्म में जो भी हमने इस फॉर्म के माध्यम से डेटा इनपुट किया है उस डेटा को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, आसानी से हम उस डेटा को अपडेट यानी एडिट कर सकते हैं, आसानी से हम उसको डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह के काम हम आसानी से फॉर्म में कर सकते हैं। तो एमएस एक्सेस एक ऐसा डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा माध्यम है जहां पे आप एक अच्छा और बेहतर फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि एमएस एक्सेस में कई सारे आसान टूल्स दिए गए हैं जिनका यूज़ करके आप जो है एक्सेस में एक अच्छा फॉर्म बना पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ फॉर्म आपको समझ में आ गया होगा। तो फॉर्म के बारे में आप ये जानिए कि फॉर्म एक ऐसा ग्राफिक्स माध्यम है जहाँ पर हम डेटा को इनपुट कर सकते हैं और जो भी डेटा हमने उस फॉर्म के माध्यम से इनपुट किया है उस डेटा को हम एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या नया रिकॉर्ड हम उसमें ऐड कर सकते हैं या नया डेटा ऐड कर सकते हैं। तो ये इस तरह जो है ये फॉर्म का यूज होता है डेटाबेस में। अब फॉर्म कितने प्रकार का होता है, फॉर्म के अंदर क्या क्या भाग होते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है कि एमएस एक्सेस में फॉर्म बनाने से पहले हमको फॉर्म के प्रकार और फॉर्म के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं इन सब की जानकारी हमको होना चाहिए, तभी हम एक अच्छा फॉर्म डिज़ाइन कर पाएंगे और हम फॉर्म का उपयोग समझ पाएंगे। तो एमएस एक्सेस में फॉर्म बनाने से पहले हमको फॉर्म के प्रकार और उसके अंदर जो भी भाग होते हैं उसके बारे में हमको जानना जरूरी है। तो आगे चलते हैं। तो आगे देखिए आपको इस पार्ट में दिखाया गया है कि जब भी आप एमएस एक्सेस में फॉर्म बनाएंगे या एमएस एक्सेस को ओपन करके जब आप फॉर्म को डिज़ाइन करेंगे तो आपको इस तरह की स्क्रीन दिखाई देती है। इस स्क्रीन में आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये फॉर्म का हेडर है, ये फॉर्म का जो है डिटेल वाला भाग है, ये फॉर्म का फुटर वाला भाग है। तब नाम से ही समझ में आ रहा कि जब आप फॉर्म बना रहे हैं और आपको ऊपर कुछ हेडिंग में या हेडर में लिखना है, जैसे मान लीजिए कि मैं एडमिशन फॉर्म बना रहा और मुझे ऊपर लिखना है कि एडमिशन फॉर्म, तो मैं इसको हेडर में यहाँ पे एडमिशन फॉर्म लिखूंगा। अब डिटेल में हम उन फील्डों को शामिल करते हैं जो फील्ड में हमको जानकारी भरनी है। जैसे आप ये फॉर्म देखा आपने, जो अगर मैं यहाँ पे हेडर की बात करूँ तो इस फॉर्म में कोई भी हेडर आपको दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि हेडर ऊपर यहाँ पे लिखा ही नहीं गया है।
अगर मैं डिटेल की बात करूं तो ये इस फॉर्म का पूरी ये डिटेल है, यानी आप देखो यहाँ पे सीरियल नंबर फील्ड को लिया गया है, यहाँ पे स्टूडेंट नेम फील्ड को लिया गया है, यहाँ पे कोर्स फील्ड को लिया गया है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे फॉर्म डिज़ाइन का कौन सा हिस्सा कहलाएगा, डिटेल वाला हिस्सा कहलाएगा। यानी अगर मुझे नेम इनपुट कराना है, मुझे एड्रेस इनपुट कराना है, तो वो चीज़ें मैं कहाँ पे इनपुट करूँगा, कहाँ पे लिखूँगा, फॉर्म के डिज़ाइन के डिटेल वाले भाग पे लिखूँगा। और अगर मुझे हेडर में कुछ हेडिंग देना है या फुटर में अगर मुझे कुछ फुटर में कोई डिटेल अगर छोड़ना है तो फुटर में छोड़ूंगा। तो इस तरह से आपने देखा कि जब हम MS एक्सेस में फॉर्म डिज़ाइन करने जाएंगे या MS एक्सेस में फॉर्म डिज़ाइन करते हैं तो हमको इस तरह से 3 भाग दिखाई देते हैं। एक फॉर्म हेडर है जहाँ पे हमको फॉर्म का हेडर देना होगा, डिटेल देनी होगी। डिटेल मैंने आपको बताया कि क्या होती है। डिटेल आप वो सभी डिटेल आप यहाँ पे लिखेंगे जो आप अपने फॉर्म के माध्यम से रिकॉर्ड इनपुट कराना चाहते हैं। फुटर अगर आपको डालना है तो आप फुटर वाले भाग में फुटर डालेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि फॉर्म जब हम डिज़ाइन करते हैं तो फॉर्म के अंदर मुख्य रूप से 3 भाग हमको दिखाई देते हैं और हमको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि फॉर्म हेडर क्या है, डिटेल क्या है और फुटर क्या है। तो ये देखिए यहाँ पे ये कि फॉर्म हेडर, डिटेल और फुटर। अगर हम बात करें कि फॉर्म हेडर क्या होगा तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि यह फॉर्म का वह भाग होता है जहाँ पर हम फॉर्म के ऊपर हेडर को लिखते हैं। जैसे में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे में आप एडमिशन फॉर्म लिख सकते हैं, एडमिशन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म लिख सकते हैं। स्टूडेंट का अगर आप कुछ ऐसा बना रहे हैं तो आप लिख सकते हैं स्टूडेंट डिटेल लिख सकते हैं। अगर आपको कस्टमर का बना रहे हैं तो कस्टमर, ये सब आप जो भी आप फॉर्म डिज़ाइन कर रहे हैं वो सब आप यहाँ पे आसानी से हेडर में लिख सकते हैं। दूसरा भाग हमने देखा कि डिटेल होता है। तो डिटेल के भाग में हमने क्या जाना कि यह जो फॉर्म का भाग होता है, यह फॉर्म का वह भाग होता है जहाँ पर हमें फॉर्म के अंदर इनपुट कराए जा रहे रिकॉर्ड या डेटा से संबंधित फील्ड लिखना होता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि यह जो है फॉर्म का मुख्य भाग होता है। यानी हम हेडर में लिखें या न लिखें, फुटर में कोई चीज़ लिखें या न लिखें, लेकिन हमें जो है यहाँ पर डिटेल में लिखना ही होगा, तभी हमारा फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा या हम ये बोल पाएंगे कि हमने फॉर्म बनाया है। फिर फुटर, तो फुटर की अगर बात करें तो हमने फुटर में क्या जाना कि यह फॉर्म का निचला हिस्सा होता है जहाँ पर हम फुटर फॉर्म में शो करा सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे एक्सेस में फॉर्म बनाते समय, फॉर्म डिज़ाइन करते समय हमको ये 3 चीज़ हमको दिखाई देती है जिसके बारे में हमने जाना। आगे चलते हैं फॉर्म में। तो अब आगे क्या होता है, देखिए बेसिक टाइप ऑफ फॉर्म, यानी अब हमको ये पता होना चाहिए कि फॉर्म कितने प्रकार का है। तो अभी हमने जाना कि फॉर्म क्या है और फॉर्म बनाते समय उसके भाग कौन कौन से हैं। तो हमने ये देखा कि भाई फॉर्म का हेडर होता है, डिटेल होता है और फॉर्म का फुटर होता है। दूसरा हम बात कर रहे हैं कि फॉर्म कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए फॉर्म जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है बाउंड फॉर्म होता है और एक अनबाउंड होता है। तब आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, बाउंड मतलब किसी न किसी से बंधा हुआ या जुड़ा हुआ,
ऐसे चीज को हम बाउंड कहेंगे। अनबाउंड जो किसी से बंधा या किसी से जुड़ा हुआ ना हो उसको अनबाउंड कहेंगे। तो देखिए यह एक ऐसा फॉर्म होता है बाउंड फॉर्म जो किसी न किसी टेबल से जुड़ा होगा या क्यूरी से जुड़ा होगा या किसी न किसी एसक्यूएल से जुड़ा होगा। तो ऐसे फॉर्म को हम क्या बोलेंगे कि वो बाउंड फॉर्म है। यानी अगर मैं बात करूं जो मैंने अभी आपको यहाँ पे चीज़ों को दिखाया कि ये आपका डिज़ाइन करते समय फॉर्म का मैंने आपको बताया और ये मैंने आपको एक फॉर्म का डिज़ाइन दिखाया यहाँ पे। तो ये जो फॉर्म अगर मैं बात करूँ तो ये एक बाउंड फॉर्म कहलाएगा। क्यों कहलाएगा बाउंड फॉर्म? क्योंकि मैं इसमें जो भी डिटेल लिख करके इंसर्ट करूँगा या ऐड करूँगा तो वो पूरी डिटेल कहाँ पे जाके ऐड हो जाएगी, एक टेबल में जाके ऐड हो जाएगी। तो इस प्रकार ऐसा फॉर्म जो किसी न किसी से कनेक्ट हो, किसी न किसी से जुड़ा हो, यानी फॉर्म पे हम जो जानकारी लिख रहे हैं वो जानकारी कहीं दूसरी जगह पे जाके स्टोर हो जाए, किसी दूसरे अदर सोर्स में जाके स्टोर हो जाए, तो ऐसे फॉर्म को हम लोग बाउंड फॉर्म कहते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एक तरह से बाउंड फॉर्म है, क्योंकि इसमें जो भी जानकारी आप भरेंगे और जैसे नेक्स्ट जानकारी आप भरेंगे तो वो पूरी जानकारी किसी न किसी टेबल में जाके ऑटोमेटिक स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो हमने देखा कि बाउंड फॉर्म क्या होता है। तो बाउंड फॉर्म एक ऐसा फॉर्म होता है जो किसी न किसी से जुड़ा होता है, कनेक्ट होता है, और जब हम उसमें डेटा लिखते हैं तो वो वहाँ जा कर के स्टोर हो जाता है। दूसरा अगर बात करें तो बाउंड फॉर्म में देखिए हम जो भी डेटा ऐड कर रहे हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि हम बाउंड फॉर्म में हम प्रायः डेटा को ऐड कर सकते हैं या डेटा को एडिट कर सकते हैं, डेटा को डिलीट कर सकते हैं या डेटा को देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए हम डेटा को क्या क्या हमने देखा कि बाउंड फॉर्म एक ऐसा फॉर्म होता है जहाँ पे हम डेटा को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं या उस डेटा को देख सकते हैं। तो ऐसे फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? बाउंड फॉर्म बोलेंगे। अब बाउंड फॉर्म के प्रकार होते हैं। तो देखिए बाउंड फॉर्म के प्रकार में यहाँ पे दिखाया गया है सिंगल आइटम फॉर्म, दूसरा आपको यहाँ पे दिखाया गया है मल्टीपल आइटम फॉर्म, ये सब बाउंड फॉर्म के प्रकार हैं। तीसरा आपको यहाँ पे दिखाया गया है स्प्लिट फॉर्म। तो यानी बाउंड फॉर्म की बात करें तो बाउंड फॉर्म तीन प्रकार का होता है, एक सिंगल होता है, एक मल्टीपल होता है और एक क्या होता है, स्प्लिट होता है। तो स्प्लिट होता है एक। तो ये तीन तरह के फॉर्म जो है आपको बाउंड फॉर्म के अंतर्गत मिलते हैं। अब सिंगल आइटम फॉर्म क्या करता है, तो आप देखिए अगर आप डायग्राम या चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं, सिंगल आइटम फॉर्म में क्या हो रहा कि हम यहाँ पे एक ही रिकॉर्ड को डिस्प्ले करा सकते हैं। यानी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सिर्फ एक स्टूडेंट की जानकारी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही, दूसरे स्टूडेंट की जानकारी मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही। सिंगल का मतलब सिंपल है एक आइटम, यानी एक रिकॉर्ड ऑन फॉर्म इन द फॉर्म, यानी सिंगल आइटम यानी एक रिकॉर्ड हम इस फॉर्म में अगर डिस्प्ले कराते हैं तो ऐसे फॉर्म को हम सिंगल आइटम फॉर्म कहेंगे, जो कि एक बाउंड फॉर्म के अंतर्गत आता है, यानी ये किसी न किसी से कनेक्ट रहेगा। ठीक है, तो सिंगल आइटम फॉर्म का मतलब समझ गए होंगे आप, जहाँ पर हम एक ही रिकॉर्ड को डिस्प्ले करा सकें उसे हम सिंगल आइटम फॉर्म कहेंगे। जैसा कि आप चित्र में देख रहे कि यहाँ पे सिर्फ एक आइटम ही डिस्प्ले कराया गया है। दूसरे में देखिए हमने देखा दूसरे में मल्टी आइटम फॉर्म। तो मल्टी आइटम में आप देखिए यहाँ पे देखिए ढेर सारे रिकॉर्ड दिखा रहे हैं इस फॉर्म में आपको। यहाँ पे पूरे फर्स्ट नेम में देखिए राजेश का भी दिख रहा, उषा, दिनेश, सुरेश, गीता, रोशनी, बिहारी, ये पूरे रिकॉर्ड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? मल्टी आइटम फॉर्म। जहाँ पे हमको ऐसा फॉर्म जहाँ पे हमको सभी डेटा या सभी रिकॉर्ड एक से ज़्यादा बार दिखाई दें, उसको हम बोलेंगे मल्टी आइटम फॉर्म बोलेंगे। तीसरा फॉर्म आप देखिए, तीसरा फॉर्म आप देख रहे हैं स्प्लिट फॉर्म। स्प्लिट मतलब टूटा हुआ, यानी आप देखिए आप ये देख रहे हैं कि एक जगह पे हमको यहाँ पे देखिए फॉर्म दिखाई दे रहा और वो टेबल दिखाई दे रही है जिससे हमने उसको कनेक्ट किया है। मतलब कहने का इस फॉर्म में मैं जो भी जानकारी फिलअप करूँगा वो जानकारी इस टेबल में आके ऐड होती जाएगी। तो यहाँ पे आप देखिए 20 से 2 भागों में बटा हुआ है हॉरिजेंटल रूप से, है ना। एक नीचे के भाग में टेबल दिखाई दे रही, ऊपर के भाग में हमको फॉर्म दिखाई दे रहा। तो ऐसे फॉर्म को स्प्लिट फॉर्म कहा गया है
जहाँ पर हमको फॉर्म और उस फॉर्म से संबंधित जो टेबल है जहाँ पे रिकॉर्ड ऐड हो रहा वो हमको यहाँ पे दिखाई देगा। तो ऐसे फॉर्म को स्प्लिट फॉर्म बोला गया है, यानी ये दो भाग के रूप में आपको इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि जो बाउंड फॉर्म था वो तीन भाग यानी तीन प्रकार के होते हैं। पहला आपने देखा कि सिंगल आइटम होता है, जहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, सिंगल आइटम, जहाँ पर हम ये बोल लेंगे कि इस तरह के फॉर्म में केवल एक ही रिकॉर्ड को डिस्प्ले कराया जा सकता है। यानी अगर हम इसकी डिटेल लिखना चाहें या बताना चाहें तो इस तरह के फॉर्म में केवल एक ही रिकॉर्ड को डिस्प्ले कराया जा सकता है। ठीक है, ऐसे फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, ऐसे फॉर्म को सिंगल आइटम बाउंड फॉर्म कहेंगे। ठीक है, तो ऐसा फॉर्म जहां पर केवल एक रिकॉर्ड हो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल आइटम बाउंड फॉर्म बोलेंगे। दूसरा मल्टीपल, मल्टी अब नाम से समझ में आ रहा कि मल्टी मतलब एक से ज़्यादा, तो हम इसको बोलेंगे मल्टी आइटम फॉर्म। यानी जो फॉर्म आपको ये दिखाई दे रहा ये मल्टी आइटम, जहाँ पे हमको एक से ज़्यादा रिकॉर्ड दिखाई दे रहे, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ऐसा फॉर्म जिसमें एक साथ एक से अधिक रिकॉर्ड या डेटा डिस्प्ले होता है, ऐसे फॉर्म को मल्टी आइटम बाउंड फॉर्म कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमको एक साथ एक से ज़्यादा रिकॉर्ड दिखाई देगा उसको हम बोलेंगे मल्टी आइटम बाउंड फॉर्म। बाउंड फॉर्म का मतलब आप समझ गए हैं कि ऐसा जो किसी न किसी से कनेक्ट हो, वो बाउंड फॉर्म है। यानी ये सभी टेबल जो आप देख रहे हैं, ये सभी फॉर्म जो आप देख रहे हैं, ये किसी न किसी से कनेक्ट होंगे। तीसरा हमने देखा स्प्लिट फॉर्म, तो यहाँ पे देखिए ये जो है ये दो भाग में बटा होता है। यानी अगर हम इसमें बताना चाहें तो क्या बोलेंगे कि इस तरह का जो फॉर्म है, इस तरह का फॉर्म दो हॉरिजॉन्टल भाग में बटा होता है, जो हमको दिखाई दे रहा। ठीक है, देखिए आपको चित्र में दिख भी रहा है कि दो भाग में बटा हुआ है। एक भाग में फॉर्म होता है और दूसरे भाग में वह टेबल होती है जिसे फॉर्म के साथ कनेक्ट किया गया है। ठीक है, तो स्प्लिट फॉर्म हमको इस तरह से दिखाई देता है। दूसरा फॉर्म जो है अनबाउंड, अभी हमने बाउंड फॉर्म के बारे में देख रहे थे। अब अनबाउंड फॉर्म, तो अनबाउंड फॉर्म अब नाम से समझ में आ रहा है जो किसी भी अदर सोर्स से कनेक्ट ना हो। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि इस तरह का फॉर्म किसी अदर सोर्स जैसे टेबल, क्वेरी, एसक्यूएल से कनेक्ट नहीं होते हैं, उनको हम बाउंड फॉर्म कहते हैं। दूसरा, हम किसको बाउंड फॉर्म कह सकते हैं, तो जो हम आप डायलॉग बॉक्स देखते हैं उस डायलॉग बॉक्स को आप क्या बोल सकते हैं कि ये
बाउंड फॉर्म कह सकते हैं या उसको उस रूप में अपन देख सकते हैं। यानी डायलॉग बॉक्स को हम एक अनबाउंड फॉर्म के रूप में देख सकते हैं या मान सकते हैं। दूसरा, अनबाउंड फॉर्म जो है का जो उपयोग है वो डेटाबेस के साथ नेविगेट और इंटरेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, हम इसके माध्यम से डेटाबेस के साथ क्या नेविगेट कर सकते हैं, उसको इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम अनबाउंड का यूज करते हैं। तो अनबाउंड फॉर्म देखिए, एमएस एक्सेस में अनबाउंड फॉर्म हम नहीं बना पाएंगे, हम एमएस एक्सेस में बाउंड फॉर्म ही बना पाएंगे। अब वो बाउंड फॉर्म कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है, तो वो अपन आगे देखते हैं। अगला चैप्टर फॉर्म का है कि हमको पता होना चाहिए फॉर्म के लेआउट के बारे में। तो लेआउट क्या होता है, तो देखिए लेआउट का मतलब है कि फॉर्म के अंदर जो हम रिकॉर्ड लिख रहे हैं वो रिकॉर्ड किस रूप में हमको दिखाई दे रहा है, उसको हम लेआउट कहते हैं। ठीक है, कि जैसे हमको अगर वो कॉलम के रूप में दिखाई दे रहा है तो हम उसको कॉलम बोलेंगे, अगर वो टेबल के रूप में दिखाई दे रहा है तो हम उसको टेबुलर बोलेंगे, अगर वो हमको लाइक डेटा सीट, एक्सेल की डेटा सीट की भांति दिखाई दे रहा है तो हम उसको डेटा सीट बोलेंगे। यानी फॉर्म का जो लेआउट है, लेआउट का मतलब है कि उसकी जो रूपरेखा है वो कैसी है, या हम एक्सेस में फॉर्म की जो रूपरेखा है वो कितने प्रकार से दे सकते हैं। तो रूपरेखा जो है उसको यहाँ पे लेआउट कहा गया है, और हमको जो है लेआउट हमको एक्सेस में 3 तरह से मिलते हैं। तो इस तरह से आपने जो देखा कि फॉर्म क्या है और फॉर्म के भाग कौन कौन से हैं, फॉर्म कितने प्रकार के होते हैं, और फॉर्म का लेआउट क्या होता है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, तभी आप आगे काम कर पाएंगे। तो एक बार मैं और समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, इस वीडियो का उद्देश्य है कि आपको चीज़ें समझ में आए और आपसे चीज़ें बने। तो एक बार और अपन प्रयास करते हैं। तो फॉर्म क्या है, तो फॉर्म में हमने जाना कि फॉर्म एक ऐसा माध्यम है जहां, या एक ऐसा ग्राफिक्स माध्यम है जहां पे हम डेटा को इनपुट कर सकते हैं और डेटा को एडिट भी आसानी से कर सकते हैं, हम उसको फॉर्म कहेंगे। ठीक है, फिर हमने देखा कि फॉर्म में भाग कौन कौन से हैं। तो मैंने आपको बताया कि जब आप फॉर्म एमएस एक्सेस में डिज़ाइन करने के लिए जाएंगे या एमएस एक्सेस में फॉर्म डिज़ाइन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से डिज़ाइन व्यू मिलेगा, जहाँ पे मिलेगा फॉर्म का हेडर, डिटेल और फुटर। तो हेडर में हम क्या, फॉर्म के ऊपर कोई भी हेडिंग दे सकते हैं, टाइटल दे सकते हैं, वो हेडर का भाग हो जाएगा। डिटेल जो है आप किस किस तरह की इंफॉर्मेशन आप इनपुट कराना चाह रहे हैं वो फील्ड आप यहाँ पे लिखना होगा या बनाना होगा। जैसे कि नेम जैसे दिख रहा है कंपनी का नाम और कॉन्टेक्ट नेम, टाइटल, तो ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, डिटेल के अंतर्गत आ जाएंगी। तीसरा फुटर, यदि आप फुटर में कोई चीज़ देना चाहते हैं तो फुटर वाले हिस्से में ही देंगे। ठीक है, तो ये फॉर्म के क्या है, भाग कहलाते हैं। फिर हमने देखा फॉर्म कितने प्रकार के होते हैं। तो फॉर्म बेसिकली देखिए 2 प्रकार से हैं, बहुत ज़्यादा प्रकार नहीं है कि हमको बहुत ज़्यादा याद भी रखना हो, केवल 2 है, एक बाउंड एक अनबाउंड है। बाउंड का मतलब बंधा हुआ, यानी एक ऐसा फॉर्म जो किसी न किसी टेबल से, किसी न किसी अदर सोर्स से कनेक्ट होगा, हम ऐसे फॉर्म को बाउंड फॉर्म कहेंगे। ठीक है, दूसरी बात बाउंड फॉर्म में क्या याद रखना है कि ये फॉर्म जो है यूजर को डेटा ऐड, डिलीट, मॉडिफाई करने की परमिशन देते हैं। और तीसरी बात जो याद रखना है वो ये कि एमएस एक्सेस में हम यही फॉर्म बाउंड फॉर्म ही बना सकते हैं, अनबाउंड फॉर्म हम नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो बाउंड फॉर्म क्या हो गया, जहाँ पे हम अपने फॉर्म को किसी न किसी अदर सोर्स से कनेक्ट कर सके, ऐसे फॉर्म को हम बाउंड फॉर्म कहेंगे। ठीक है, अब हमने देखा कि बाउंड फॉर्म के प्रकार हैं। तो जिसमें हमने देखा पहला सिंगल आइटम। तो सिंगल आइटम नाम से ही समझ में आ रहा, सिंगल यानी एक, जहां पर एक ऐसा फॉर्म जहां पर सिर्फ एक रिकॉर्ड डिस्प्ले कराया जा सके या देखा जा सके, उसको हम सिंगल आइटम फॉर्म कहेंगे। दूसरा हमने देखा मल्टी आइटम। तो ऐसा फॉर्म जहां पर हम एक से ज़्यादा रिकॉर्ड, जैसा कि आप ये देख रहे हैं इस चित्र में, एक से ज़्यादा रिकॉर्ड हमको इस टेबल में दिखाई दे रहा, तो एक से ज़्यादा रिकॉर्ड जहां पे हमको दिखाई देंगे उसको हम बोलेंगे मल्टी आइटम फॉर्म बोलेंगे। फिर ऐसे ही आपने देखा स्प्लिट फॉर्म, जहाँ पे ऐसा फॉर्म जो 2 भाग में हमको दिखाई दे, हॉरिजेंटल रूप से, ये हॉरिजेंटल रूप से 2 भाग में देखिए बटा हुआ है, एक के ऊपर आपको फॉर्म दिख रहा, नीचे यहाँ पे टेबल दिखाई दे रही।
तो ऐसे फॉर्म को हम स्प्लिट फॉर्म बोलेंगे। और हम MS एक्सेस में ये 3 प्रकार के फॉर्म आसानी से बना सकते हैं। फिर इसके बाद अनबाउंड फॉर्म, अनबाउंड जो किसी से कनेक्ट ना हो। और फिर इसके बाद हमने देखा फॉर्म का लेआउट। तो फॉर्म का लेआउट, तो लेआउट का मतलब मैंने आपको बताया कि जो रिकॉर्ड फॉर्म के अंदर हमको दिखाई दे रहे हैं वो किस तरह से दिखाई दें, कॉलम के रूप में दिखाई दें कि टेबल के रूप में दिखाई दें कि डेटा सीट के रूप में दिखाई दें, तो उसको हम लोग लेआउट कहते हैं। तो हमको जो है एक्सेस में ये लेआउट एक्सेस हमको देता है कि आप अपने फॉर्म के रिकॉर्ड को इन 3 फॉर्मेट में या लेआउट में आप उसको दिखा सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको फॉर्म की चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब एक्सेस में फॉर्म अगर हमको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, चलिए हम फॉर्म बनाना सीखते हैं एक एक से। हम लोग यहाँ पे सिंगल आइटम फॉर्म, मल्टी आइटम और स्प्लिट फॉर्म, तीनों फॉर्म बनाना सीखते हैं। कैसे हम बनाते हैं, तो ये मेरे सामने एक्सेल खुला हुआ है। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरी डेटाबेस टेबल स्टूडेंट नाम की, मैं इसके लिए फॉर्म बनाना चाहता हूँ। तो फॉर्म बनाने के लिए सिंपल हमको सबसे पहले करना क्या होगा, सबसे पहले तो टेबल बनानी होगी। इस तरह से आप टेबल बनाएंगे। अब यहाँ पे ऑलरेडी रिकॉर्ड पहले से लिखा हुआ है, आप चाहें तो सिर्फ क्या बनाएंगे, टेबल बस बनाएंगे और टेबल में फील्ड बस देंगे, बाकी रिकॉर्ड आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे, आप उसको फॉर्म के माध्यम से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखिए एक स्टूडेंट DCA स्टूडेंट नाम की टेबल बनाया है। अब मुझे इसका सिंगल आइटम फॉर्म बनाना है, मान लेते हैं। तो फॉर्म बनाने के लिए हमको जाना पड़ेगा क्रिएट टैब में, और क्रिएट टैब में देखिए फॉर्म का एक ग्रुप बॉक्स दिया हुआ है जहाँ पे देखिए ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला फॉर्म दिया है, दूसरा स्प्लिट दिया है, तीसरा आपको दिया है मल्टी आइटम फॉर्म। ठीक है, तो मैं अभी आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ क्या, सिंगल आइटम, जहाँ पे हम एक रिकॉर्ड डिस्प्ले करा सके। तो सिंगल आइटम के लिए जो है हम क्या करते हैं, ये मोर ऑप्शन में जाते हैं और सिंपल जो है आप क्या करें, सिंगल आइटम जो फॉर्म है वो हम कितने प्रकार से बना सकते हैं उसको आप देखिएगा। तो मैं सबसे पहले जाता हूँ कहाँ पे, फॉर्म विजार्ड में। फॉर्म विजार्ड एक अच्छा माध्यम होता है फॉर्म बनाने का। तो देखिए जैसे मैंने फॉर्म विजार्ड ओपन किया तो एक डायलॉग बॉक्स खुला है। यहाँ पे आपको दिख रहा है अवेलेबल फील्ड, यानी मेरे टेबल में, टेबल कौन सी है, मेरी DCA स्टूडेंट की। इस टेबल में जो भी फील्ड है मुझे यहाँ पे वो शो करके दिखा रहा। और यहाँ से हम ये ले सकते हैं कि आप अपने फॉर्म में कौन कौन सी फील्ड रखना चाहते हैं। तो मान लीजिए मुझे कस्टमर ID रखना है, तो मैं क्लिक करूँगा, ये देखिए यहाँ पे आ गया। मुझे फर्स्ट नेम लेना है, मुझे लास्ट नेम लेना है अपने फॉर्म में, स्कूल का नाम नहीं लेना है, अनसेलेक्ट करते हैं अपन, एड्रेस लेना है, सिटी नहीं लेते, स्टेट लेना है, कंट्री नहीं लेना है, ईमेल लेना है। तो इस तरह से देखा आपने कि हम जो है ये जो हमने किया, इसका क्या मतलब है कि हम जो फील्ड यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं वही फील्ड हम अपने फॉर्म में दिखा सकते हैं या बना सकते हैं। यानी मेरे, अगर मैं नेक्स्ट बटन करके फॉर्म बनाता हूँ तो मेरे फॉर्म में इतनी सारी फील्ड दिखाई देंगी। अगर हम चाहते हैं कि पूरी फील्ड दिखाई दे तो हम जो है यहाँ से ये वाली बटन में क्लिक करके एक साथ पूरी फील्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई फील्ड गलती से हमारे सेलेक्टेड फील्ड में आ गई है तो ये वाली बटन से एक एक करके हम उस फील्ड को अनसेलेक्ट कर सकते हैं या तो पूरी तरह से उसको अनसेलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे मान लेते हैं कि हमको अपने डेटाबेस टेबल में कस्टमर ID चाहिए, नाम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, एड्रेस चाहिए, ईमेल ID चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे फॉर्म में इतनी फील्ड ही शो हो, या फिर अगर मुझे पूरा लेना है तो मैं पूरा ही ले लेता हूं। तो हमने मान लीजिए पूरी फील्ड ले लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे। अब देखिए जो मैं आपको लेआउट के बारे में बता रहा था अभी कि फॉर्म का जो लेआउट होता है, तो देखिए यहाँ पे फॉर्म का हमको लेआउट दे रहा कि आप जो फॉर्म में रिकॉर्ड है वो आप कॉलम, यानी देखिए कॉलम के रूप में दिखाना चाहते हैं, फिर ये कि टेबल की भांति दिखाना चाहते हैं, कि डाटा सीट जैसा डाटा सीट के रूप में दिखाना चाहते हैं, कि जस्टिफाई के रूप में दिखाना चाहते हैं। तो मैं जो है मैं कॉलम के रूप में दिखाना चाहता हूँ। तो इस तरह से मेरा रिकॉर्ड वहाँ पे शो होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट। अब नेक्स्ट के बाद ये क्या बोल रहा है, व्हाट स्टाइल वुड यू लाइक, आप कौन सी स्टाइल आपको चाहिए। देखिए यहाँ पे स्टाइल बहुत सारी दे रही है,
आपको जो स्टाइल अच्छा लगे आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, देन नेक्स्ट। फिर क्या बोल रहा है, व्हाट टाइटल डू यू वांट फॉर योर फॉर्म। आप अपने फॉर्म के लिए क्या टाइटल देना चाहते हैं। टाइटल मतलब जो मैंने अभी आपको बताया कि फॉर्म जब डिज़ाइन करते हैं हम तो 3 भाग होते हैं, हेडर होता है, डिटेल होता है और फुटर होता है। तो ये जो हमसे पूछ रहा है विजार्ड में, ये हमसे वही चीज़ पूछ रहा है कि आप टाइटल में क्या लिखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइटल में मान लीजिए लिखना चाहता हूँ DCA स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। एक दिखाई दे रहा है ओपन द फॉर्म टू व्यू द एंट्री इंफॉर्मेशन, मतलब अगर मैं फिनिश करता हूँ तो क्या होगा, फॉर्म जो है ओपन हो जाएगा, जहाँ पर हम जो भी फॉर्म में डेटा इंटर है उसको हम देख पाएंगे या तो फिर नया डेटा भी इनपुट कर पाएंगे। दूसरा जो ऑप्शन है वो ये बोल रहा है कि मॉडिफाई फ्रॉम डिज़ाइन, मतलब अगर आपको लगता है कि मैं अभी कुछ और अपने फॉर्म में मुझे सुधार करना है, ठीक है, तो मॉडिफाई सेलेक्ट करेंगे। तो मैं अपन यहाँ पे मॉडिफाई सेलेक्ट करते हैं और फिनिश में जाते हैं। तो हमारे सामने जो है फॉर्म का मॉडिफाई विंडो ओपन हो जाएगी, जहाँ पर हम फॉर्म को एडिट कर पाएंगे। देखिए ये हमारा फॉर्म ओपन हो गया। जहाँ पे आप देख रहे हैं, देखिए जो मैं अभी आपको बता रहा था कि ये फॉर्म का हेडर है, जहाँ पे टाइटल हमने विजार्ड की मदद से दे दिया। ये फॉर्म का डिटेल का हिस्सा है, जो जो फील्ड हमने सेलेक्ट किया था वो पूरी फील्ड हमको यहाँ पे दिखाई दे रही। ये फॉर्म का फुटर है, जहाँ पे हम फुटर ऐड कर सकते हैं। तो आपने देखा कि विजार्ड के माध्यम से हमने जो है कितनी जल्दी ये फॉर्म डिज़ाइन एक तैयार कर लिया। अब अगर हम विजार्ड यूज़ नहीं करते तो कैसे ये फॉर्म हमारा डिज़ाइन होता है उसको देखते हैं अपन। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ, फिर से क्रिएट पे जाता हूँ और यहाँ पे मोर ऑप्शन में, सॉरी मोर पे न जाके अब जाएंगे हम ब्लैंक फॉर्म में जाते हैं। ठीक है, अब अभी हमने विजार्ड से देखा था, अब हम ब्लैंक फॉर्म में जाते हैं। देखिए मैं ब्लैंक फॉर्म में आ गया। अब ब्लैंक फॉर्म में आप देख रहे हैं एक तरफ मुझे पूरी फील्ड दिखाई दे रही, ठीक है, जहाँ पे मुझे क्या करना है, इन फील्डों को डबल क्लिक करूँगा तो वो फील्ड मेरे फॉर्म में ऐड होती जाएंगी। तो यहाँ से हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारे फॉर्म में कौन कौन सी फील्ड शामिल करनी है, जैसे कि हमने विजार्ड में भी देखा था। अब चूंकि ये विजार्ड हम यूज़ नहीं कर रहे, ये हम अपनी इच्छा अनुसार या हम स्वयं डिज़ाइन कर रहे हैं कि हम मैनुअली डिज़ाइन कर रहे हैं। तो यहाँ से हम उन फील्डों को डबल क्लिक कर करके हम आसानी से अपने फॉर्म में शामिल कर सकते हैं। देखिए शामिल हो रहे हैं, मैं डबल क्लिक कर रहा, वो चीज़ें हमारे फॉर्म में शामिल होती चली जा रही है। सिटी, स्टेट, पिन कोड, कंट्री, ईमेल। तो ये हमने मैनुअल तरीके से हमने यहाँ पे क्या कर लिया, अपने फील्ड को ऐड कर लिया। फिर इसके बाद अब अगर मुझे इसको और कुछ इसमें काम करना है तो आप ऊपर देखिए, यहाँ पे जो है बहुत सारे टूल्स दिखाई दे रहे हैं जिनकी मदद से हम जो है इसको आसानी से डेकोरेट कर पाएंगे या आसानी से डेकोरेट कर सकते हैं। तो अब अगर मुझे मान लीजिए इसमें और कोई चेंजेस करना है, तो जो हमने फॉर्म बनाया है हम जो है उस फॉर्म पे राइट क्लिक करते हैं। देखिए मैंने फॉर्म बनाया, राइट क्लिक किया और ये डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, यानी हम अपने फॉर्म को डिज़ाइन व्यू में इस तरह से देख पाएंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि डिज़ाइन व्यू में जा करके हम जो है राइट क्लिक किया, एक होता है लेआउट व्यू, एक डिज़ाइन व्यू होता है। तो हम डिज़ाइन व्यू में आके हम यहाँ पे जो भी चेंजेस करना चाहें वो चेंजेस आसानी से यहाँ से हम चेंजेस कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि डिज़ाइन व्यू से ये तो सिंगल मैनुअली फॉर्म से कैसे हम फॉर्म डिज़ाइन करेंगे। यहाँ से आप एडिट करिए, जो भी करना है आपको कलर दीजिए, ठीक है, या फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ से आपको जो भी कलर देना है वो कलर आप दीजिए। ये देखिए रेड कलर हो गया। तो ये बहुत सारे टूल्स हैं जिनकी मदद से आप जो है अपने फॉर्म को बेहतर तरीके से उसको डेकोरेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये 2 तरीका आपने देखा। एक तरीका आपने देखा कि हम क्रिएट पे गए और मोर ऑप्शन पे जाके विजार्ड के माध्यम से हमने जो है फॉर्म बनाया। ठीक है, एक तरीका आपने देखा कि हम जो है सिंगल फॉर्म में गए और सिंगल फॉर्म की मदद से हमने यहाँ पे एक फॉर्म बनाया। एक तरीका आप और देखिए
हम क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए फॉर्म डिज़ाइन है, तो हम यहाँ पे सीधे फॉर्म डिज़ाइन में अगर क्लिक करते हैं तो ये हमारा इस तरह से आ गया, ठीक है, जहाँ पे हम फॉर्म को डिज़ाइन कर पाएंगे। तो मेरा आपसे कहना है कि जब भी आप एक्सेस में फॉर्म बनाएं तो आप सिंपल विजार्ड का यूज़ करें, ठीक है। यानी आप जब भी आपको एक्सेस में फॉर्म बनाना है तो आप क्या करें, अगर आपको सिंगल आइटम फॉर्म बनाना है तो आप सिंपल क्या करें, मोर फॉर्म में जाएं, विजार्ड पे जाएं, आप उन फील्डों को शामिल करें जो आप अपने फॉर्म में रखना चाहते हैं। आप यहाँ पे लेआउट सेट करें, यहाँ पे डिज़ाइन सेट करें और यहाँ से मॉडिफाई फ्रॉम डिज़ाइन पे जाएं और फिनिश कर दें। तो इससे होगा क्या कि हमारे कई सारे काम बच जाएंगे, ठीक है, यानी हमारा जो समय है वो काफ़ी बच जाएगा। अब हम देखिए डिज़ाइन व्यू में पहुँच चुके हैं। अब इस डिज़ाइन व्यू में पहुँच करके हम इसमें जो भी चेंजेस करना चाहें वो चेंजेस आसानी से कर सकते हैं। हम उसको छोटा बड़ा या जो फील्ड को जहाँ पे रखना है वो चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं। कलर देना है, उसमें हमको जो भी चीज़ें आपको यहाँ से आप अपने फॉर्म को डेकोरेट करना चाहते हैं वो हम आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। जब हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाए, होने के बाद जो है हम उसको डबल क्लिक, यानी हमको पहले उसको सेव करना होगा, सेव करके फिर हम यहाँ से डबल क्लिक करके उस फॉर्म को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो आपको फॉर्म बता रहा है ये सिंगल आइटम फॉर्म था, ठीक है। अब अगर मुझे मान लीजिए क्या बनाना है, ये मेरे सिंगल आइटम, अब मुझे मल्टी आइटम फॉर्म बनाना है तो कुछ नहीं करना है, आपको मल्टी आइटम फॉर्म पे जाना है। आपके सामने मल्टी आइटम फॉर्म बन जाएगा। बनने के बाद आप अगर उसमें एडिट करना चाहते हैं तो आप उसको एडिट कर सकते हैं, उसको डेकोरेट कर सकते हैं, आप उसको जैसा आप अपने फॉर्म को रखना चाहें वैसा आप उसको कर सकते हैं। आप उसको कलर देना है, आपको टाइटल जो भी आप करना चाहते हैं वो सब चीज़ें आप आसानी से यहाँ पे कर पाएंगे। तो ये जो फॉर्म है ये मल्टी लेवल फॉर्म कहलाता है, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से एक से ज़्यादा रिकॉर्ड हमको दिखाई देते हैं, ठीक है। फिर यदि आप मल्टी लेवल के बाद आप जो है स्प्लिट फॉर्म बनाना चाहते हैं तो आपके पास डेटाबेस टेबल होनी चाहिए। स्प्लिट फॉर्म में क्लिक करेंगे, आपके पास स्प्लिट फॉर्म आ जाएगा। अब अगर आपको इस फॉर्म में कोई भी चेंजेस करना है तो आपको इसके डिज़ाइन व्यू में जाना होगा, और डिज़ाइन व्यू में जाने के लिए फॉर्म को सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और डिज़ाइन व्यू में जाना है, और आप उस डिज़ाइन व्यू में जाके उस फॉर्म को आसानी से एडिट कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि सिंगल बाउंड फॉर्म को 3 तरीके से हम एमएस एक्सेस में बना पा रहे हैं। यानी हम क्रिएट पे जा करके ये सब सिंगल बाउंड फॉर्म ही है, यानी हम एक सिंगल फॉर्म बना सकते हैं, यानी यहाँ पे सिंगल बाउंड फॉर्म, ये आपका स्प्लिट बाउंड फॉर्म, ये आपका मल्टीपल बाउंड फॉर्म हो गया। तो इस तरह से हम एमएस एक्सेस में आसानी से फॉर्म बना सकते हैं। तो चलिए एक फॉर्म में आपको बनाते हैं अपन। मैं ये पूरी चीज़ें बंद कर रहा, एक नए सिरे से हम एक फॉर्म बना रहे ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए। मैंने जो अभी आपको समझाया वो यहाँ पे मैं ये चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा था कि कॉलम क्या है, टेबुलेटर डेटा शीट क्या है, और जो आपने यहाँ पे देखा कि बाउंड फॉर्म क्या है, और बाउंड फॉर्म में आपने जो देखा कि स्प्लिट फॉर्म क्या है, तो ये चीज़ें कहाँ से आती हैं, कैसे बनती हैं, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे भी समझा रहा था। अब हम एक नया फॉर्म बनाते हैं एक्सेस में। तो नए फॉर्म के लिए हम करते हैं कंट्रोल के साथ एन करते हैं, न्यू डेटाबेस क्रिएट करते हैं हम यहाँ पे फाइल का नाम देते हैं, सॉरी डेटाबेस फाइल का नाम देते हैं। तो मैं एक नाम देता हूँ स्टूडेंट डिटेल, मतलब मैं एक डेटाबेस बना रहा है, स्टूडेंट डिटेल नाम की क्रिएट कर दिया। तो फॉर्म देखिएगा ध्यान से कैसे बनाना है। ये हमारे सामने एक टेबल है, हम इस पर राइट क्लिक करते हैं जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं। डिज़ाइन व्यू में जाते हैं और टेबल के एक नाम देते हैं। तो टेबल का नाम मैं दे दिया डी से स्टूडेंट, ओके। हम ये पहुंच गए डिज़ाइन व्यू में जहाँ पे हम फील्ड डिज़ाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पे आईडी में देता हूँ स्टूडेंट आईडी, फिर मैं देता हूँ स्टूडेंट नेम। तो नेम का डेटा टाइप क्या होगा, इसकी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, टेक्स्ट होगा। डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे डाल दीजिए इंटर
स्टूडेंट नेम हेयर, फिर स्टूडेंट इसको कर देते हैं फर्स्ट नेम। स्टूडेंट पूरा नहीं लिखते, शॉर्टकट में स्टूडेंट फर्स्ट नेम, इसको कर देते हैं स्टूडेंट लास्ट नेम। टेक्स्ट में होगा, यहाँ लिख देते हैं इंटर स्टूडेंट लास्ट नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ स्टूडेंट, डेट ऑफ बर्थ ये डेट एंड टाइम में जाएगा, यहाँ लिखते हैं इंटर स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट एड्रेस। एड्रेस अगर ज़्यादा लिखना है तो मैंने आपको बताया था कि हम मेमो ले सकते हैं, अगर हमको ज़्यादा कैरेक्टर लिखना है तो हमने लिख दिया स्टूडेंट एड्रेस। अब वो किस सिटी का है, मगर एड्रेस के बाद जो है हमको अगर सिटी मान लीजिए सिटी कर दिए, और अगर हमको सिटी है तो सिटी के बाद डेटा टाइप टेक्स्ट ले लिया। मान लीजिए अगर हमको लुकअप करना है तो हम यहाँ से लुकअप भी कर सकते हैं। अगर हमको ये पता है कि कुछ सेलेक्टेड सिटी के बच्चे हैं तो आई वांट टू टाइप नेक्स्ट, यहाँ पर हम ले लिए कि हमारे पास जो है कहाँ कहाँ से बच्चे आ रहे हैं। सियोनी से बच्चे आ रहे हैं, बोलसे से बच्चे आ रहे हैं, धनगमा से बच्चे आ रहे हैं, जितेरी से बच्चे आ रहे हैं, लाहौर से बच्चे आ रहे हैं, टोरी से बच्चे आ रहे हैं, खूंटा टोला से बच्चे आ रहे हैं, वेंकट नगर। ये हमने लिस्ट बना लिया। नेक्स्ट फिनिश, यहाँ पे हमने लिख दिया इंटर स्टूडेंट सिटी। फिर हम यहाँ पे स्टूडेंट की फ़ोटो लेना चाहते हैं तो स्टूडेंट फ़ोटो। अब फ़ोटो मुझे ऐड करना है तो हम देखा था अटैचमेंट डेटा टाइप यूज़ करना होता है हमको कोई भी फाइल अटैच करने के लिए। इंटर स्टूडेंट फ़ोटो, तो ये हमने फील्ड यहाँ पे देखिए बना लिया है। और इस फील्ड को बनाने के बाद हम करते हैं कंट्रोल एस, हमने सेव कर दिया। इसे बंद करते हैं। टेबल में देखिए अभी हमारे पास इस टेबल हमने कोई भी रिकॉर्ड अभी इनपुट नहीं किया है, तो हम ये चाहते हैं कि इस टेबल में रिकॉर्ड जो है फॉर्म के माध्यम से इनपुट हो। तो अब फॉर्म कैसे बनाएंगे तो आइए देखते हैं। तो अपन चलते हैं क्रिएट में, क्रिएट के बाद हम जाते हैं फॉर्म विजार्ड में गए। मुझे पूरी फील्ड चाहिए, मैंने पूरी फील्ड ले लिया। नेक्स्ट, मुझे कॉलम के रूप में चाहिए नेक्स्ट, और एक्सेस 2007 सेलेक्ट करते हैं कि एक्सेस 2007 के मतलब स्टाइल जो हो वो कैसा हो, एक्सेस 2007। नेक्स्ट, मॉडिफाई डिज़ाइन पे आते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हमको फॉर्म यहाँ पे डिज़ाइन व्यू में हम पहुँच गए, जहाँ पे हेडर ऑटोमेटिक आ गया। स्टूडेंट हेडर में डी से स्टूडेंट आया, और यहाँ पे फुटर में हमने कुछ दिया नहीं, डिटेल में आ गया। ये देखिए यहाँ पे हमको ये फॉर्म दिखाई देने लगा। अब हम क्या करते हैं, इस पर राइट क्लिक करते हैं और लेआउट में जाते हैं। ये हमारा फॉर्म का देखिए इस तरह से लेआउट, मतलब कि दिख कैसा रहा है, तो ये हमको भी इस तरह से दिख रहा। अब हम इसमें चेंजेस करते हैं, तो मैं इसको थोड़ा छोटा करूँ। टाइटल में मैं चाहता हूँ यहाँ पे आए दिनेश कंप्यूटर सेंटर चितेरी।
आप ध्यान से फिर देखते जाइए। अब मुझे इसमें चेंजेस करना है, तो मैं अब इसे सेंटर में करते हैं, कंट्रोल, ये सेंटर अलाइनमेंट हो गया। मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो मैं जो है यहाँ से इसका कलर चेंज करते हैं अपन। मुझे इसका फॉन्ट चेंज करना है, मैं यहाँ से फॉन्ट चेंज करता हूँ। कैसा दिखेगा? मुझे इसकी साइज बढ़ाना है। अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो है एडमिशन फॉर्म लिख के आए, तो मुझे अब यहाँ पे देखिए मुझे इसमें चेंजेस करना है। यानी अभी हम यहाँ पे देखिए लेआउट में होता क्या है कि हम जो है उसका लेआउट चेंज, मतलब उसका जो है कहाँ पे कौन सी चीज़ किस तरह से हो, वो हम लेआउट पे डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर हमें कोई, अब इसमें मान लेते हैं मुझे जो है एक लेबल यहाँ पे लाना है और यहाँ पे कोई चीज़ लिखना है, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे सॉरी हम जो है राइट क्लिक करते हैं और डिज़ाइन व्यू में जाते हैं। डिज़ाइन व्यू में देखिए हम यहाँ पे डिज़ाइन व्यू में पहुँच गए। अब जो है मैं इनको उठा के थोड़ा सा नीचे करता हूँ, ये मैंने थोड़ा सा नीचे किया। अब मुझे यहाँ पे जो है एडमिशन फॉर्म लिखना है, तो देखिए फॉर्म डिज़ाइन में जो है आपको यहाँ पे ढेर सारे टूल्स दिखाई देते हैं जिनकी मदद से आप फॉर्म को डिज़ाइन करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे अब यहाँ पे क्या लिखना है, एडमिशन फॉर्म लिखना है। तो एडमिशन फॉर्म लिखने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे लेबल। लेबल की मदद से अब मैं लेबल को यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, ये मैंने ड्रैग कर दिया और यहाँ पे मैं लिख दिया एडमिशन फॉर्म लिख दिया। कंट्रोल ई सेंटर अलाइनमेंट करते हैं, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जो है इस व्यू में हमको प्रॉपर तरीके से चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, प्रॉपर तरीके से चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है। अब हमको इसको फिर से अपने हिसाब से क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से फॉर्म में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और लेआउट में जाएंगे। तो देखिए ये हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा। अब इसको जो है हम अपने अनुसार जो है सेट करते हैं। ये मैं यहाँ पे ले आया एडमिशन फॉर्म, इसकी साइज़ जो है हम यहाँ से इसका फॉन्ट चेंज करते हैं। अच्छा फॉन्ट नहीं है, मैं यहाँ से इसकी साइज बढ़ाता हूँ। कलर चेंज करते हैं, फॉर्म का बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं यहाँ से हम। ये मैंने फॉर्म का बैकग्राउंड कलर चेंज किया, इसका कलर और चेंज करते हैं। तो देखिए इस तरह से जो है आप जो है फॉर्म डिज़ाइन करते हैं एक्सेस में, बिल्कुल आसान तरीके से। जैसा आप फॉर्म बनाना चाहें, जैसा आपको अच्छा लगे, जिस तरह से आप बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ से बिल्कुल बना सकते हैं। यहाँ पे आपको फॉर्मेट, अरेंज, ये सब टूल्स दिखाई देते हैं जिनकी मदद से आप जो है बना सकते हैं। कुछ यहाँ पे देखिए एक ऑटो फॉर्मेट भी दिया हुआ है, आप यहाँ से ऑटोमेटिक अपने फॉर्म को कुछ इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारा फॉर्म ऑटोमेटिक हो, यानी बने बनाए जो हैं वो देखिए इस तरह से आप देखिए डिज़ाइन हमको दिख रहा। जो भी आपको अच्छा लगे कि हाँ ये अच्छा है वो आप ले सकते हैं। या फिर अगर आपको इनमें से कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो आप जो है क्या कर सकते हैं, अपने ज़रूरत के अनुसार उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, जो अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान टूल्स हमें एक्सेस देता है फॉर्म को डिज़ाइन करने के लिए।
ये अब मैं जो है इनको व्यवस्थित करता हूँ। इसको मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आ जाए। सेलेक्ट, राइट क्लिक, लेआउट व्यू, जो है इसको स्टूडेंट की आईडी और फर्स्ट नेम, फोटो को यहाँ पे लाते हैं। ये यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ से कोशिश कर रहा कि वो यहाँ पे आ जाए, लेकिन आ नहीं रहा। तो अपन क्या करते हैं, फिर से जाते हैं डिज़ाइन व्यू में, और डिज़ाइन व्यू में हम जो है टैग टू ऑर्डर, हम इसे अभी यहाँ से डिलीट करते हैं। किसी कोई प्रॉब्लम में मूव नहीं हो रहा। चलिए, हम इस तरह से जो है डिज़ाइन लेआउट व्यू में फॉर्म को हम एडिट कर पा रहे हैं। उस डिज़ाइन व्यू में जब भी हमें, देखिए दो ऑप्शन है, डिज़ाइन व्यू और लेआउट। इन्हीं दो व्यू में आकर के हमको जो है फॉर्म को डिज़ाइन करना होता है। कंट्रोल,
ठीक है, तो देखिए कि ऐसा बना लिया हमने, एक छोटा सा फॉर्म बनाया है। अब इसके बाद अगर मान लीजिए मुझे जो है, जो फॉर्म मैंने बनाया है या बनाते समय जो है, अगर मुझे फिर से कोई फील्ड है, जैसे भी फोटो मैंने ऐड किया था, मुझे मान लीजिए फिर से उस फील्ड को ऐड करना है, तो ये ऐड एग्जिटिंग फील्ड है। हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे देखिए ये फोटो है, इस पर डबल क्लिक करेंगे, वो चीज़ हमारी ऐड हो गई। अब ऐड होने के बाद जो है हम इसको जो है यहाँ से, देखिए मूव नहीं हो रहा था, इसलिए मुझे वहाँ से डिलीट करना था। इस फील्ड को हम ऐड करते हैं, प्रॉपर्टीज में जाते हैं, ये हमने एक फोटो स्टैंड की फोटो ले लिया है, इसको ओपन करते हैं, कट, यहाँ वाली फोटो, ठीक है। हम लेआउट व्यू में फिर जाते हैं, पूरे काम आपके लेआउट और व्यू दोनों में से होंगे। देखिए सिंपल सा फॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राइट क्लिक, डिजाइन व्यू। अब हम यहाँ पे बटने बनाएंगे। बटन बनाने के देखिए यहाँ पे फॉर्म के पूरे कंट्रोल्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं बटन, तो ये देखिए आपको बटन दिखाई दे रहा है। हम एक बटन में क्लिक करते हैं और बटन से पहले अपन एक कुछ ऐसा करते हैं ताकि हम ये लाइन लेते हैं, एक
शिफ्ट बटन प्रेस करके मैं लाइन बना रहा हूँ। देखिए लाइन अभी सीधी नहीं आ रही थी, तो शिफ्ट बटन प्रेस करके यहाँ पे लाइन बनाई गई है। फिर से मैं शिफ्ट बटन प्रेस किया और ये लाइन ड्रैग कर रहा। लेआउट व्यू में गए, देखिए ये बटन हम बना रहे हैं। बटन से क्या होगा, जैसे हम बटन यहाँ पे ड्रैग कर रहे हैं तो
देखिए हमने एक ये सिंपल सा एक एडमिशन फॉर्म बनाया है और यहाँ पे क्या है बटन बनानी है, मैं बटन बनाने की कोशिश कर रहा ताकि रिकॉर्ड हम बटन के माध्यम से ऐड कर सकें, डिलीट कर सकें। तो बटन में ड्रैग करते ही एक डायलॉग बॉक्स ओपन होना चाहिए, लेकिन ओपन हो नहीं रहा। सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है मेरे। ये बटन क्या काम करे ये हमको उस डायलॉग बॉक्स में बताना होता है, लेकिन यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं हो रहा। तो उसके लिए क्या करें, वर्किंग विंडो वगैरह है। क्या हो रहा है? देखिए मेरे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है इसलिए ओपन नहीं हो रहा। तो इस वीडियो में आपने देखा कि देखिए किस तरह से हमने ये फॉर्म बनाया, और अभी फॉर्म बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पे नहीं दिख पा रहा, मैं समझ पा रहा। तो फिर भी आपने इस वीडियो में बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। सिस्टम में मेरे प्रॉब्लम हो रही है इसलिए बहुत सारे टूल्स सही ढंग से काम नहीं कर रहे। तो इस तरह से देखिए आपने जो है फॉर्म को यहाँ पे डिज़ाइन कर लिया, ठीक है। यहाँ पे बटन बनानी होती है हमें, तो वो मैं अगली वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हम किस तरह से यहाँ पे फॉर्म को डिज़ाइन व्यू या विजार्ड के माध्यम से हमने तैयार किया। अब हम यहाँ पे जो भी एंट्री करेंगे वो हमारे डेटाबेस टेबल में ऐड होती जाएगी, लेकिन ऐड होने के लिए क्या है, हमारे पास जो है बटन होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे बटन बन नहीं पा रही, मैं एक बार और कोशिश करता हूँ। राइट क्लिक, डिज़ाइन व्यू, बटन, हाँ ये देखिए अब आया। तो मैं इसी डायलॉग बॉक्स की बात कर रहा था जो नहीं आ रहा था। तो देखिए डायलॉग बॉक्स ओपन हो, हम बटन बना रहे हैं। तो ये बटन में बनाते समय हमको देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं कि आपको किस तरह की बटनें चाहिए। जैसे रिकॉर्ड नेविगेशन, तो रिकॉर्ड नेविगेशन में फाइंड, नेक्स्ट, फाइंड करना है रिकॉर्ड को, फर्स्ट रिकॉर्ड, लास्ट रिकॉर्ड, रिकॉर्ड ऑपरेशन। तो मुझे यहाँ पे ऐड न्यू करना है, तो मैंने ऐड न्यू किया और नेक्स्ट किया। यहाँ पे बटन का क्या नाम देना है वो अपन दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे बटन का नाम दे रहा हूँ ऐड नाम दे रहा, और इसके बाद नेक्स्ट कर दे रहा, फिर फिनिश। तो ये बटन हमारी ऐड नाम की बन गई। इसका कलर चेंज करते हैं अपन, बैकग्राउंड कलर, ये ऐड नाम की बटन आप देख रहे हैं बन गई, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे रिकॉर्ड इनपुट करूँगा और ये ऐड में क्लिक करूँगा तो रिकॉर्ड मेरा टेबल में ऐड हो जाएगा। ऐसे हम नेक्स्ट बटन और बनाते हैं, ऐड रिकॉर्ड, फिर यहाँ से रिकॉर्ड नेविगेशन, यहाँ से हम करते हैं डिलीट रिकॉर्ड,
इसका नाम मैं देता हूँ बटन का डिलीट। फिनिश। यानी इस बटन की मदद से मैं क्या कर पाऊंगा, रिकॉर्ड को हम डिलीट कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मुझे रिकॉर्ड को फाइंड करना है या ढूंढना है तो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड नेविगेशन में जाऊँगा और यहाँ से फाइंड रिकॉर्ड, तो मुझे यहाँ पे फाइंड रिकॉर्ड की बटन मिल जाएगी। मैं इसका नाम दे दिया फाइंड। तो इस तरह से जो है आप जो है फॉर्म को आसानी से बटन के माध्यम से बना सकते हैं। और मैंने इस वीडियो में पूरी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। देखिए सिस्टम आज मेरे साथ नहीं दे रहा, इसलिए बहुत सारी चीज़ें सही ढंग से प्रॉपर काम नहीं कर रही हैं। चलिए और बटन अगर देखने अपन बटन बनाते हैं। ठीक है, ऐसे फॉर्म से संबंधित चीज़ें यहाँ पे आपको मिल रही हैं। फॉर्म ओपन, प्रिंट फॉर्म, तो अपन यहाँ पे प्रिंट फॉर्म या रिपोर्ट अगर जनरेट करनी है, रिपोर्ट हमने बनाया है तो रिपोर्ट की चीज़ें कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमको जो है फॉर्म को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी बटनें यहाँ पे दी जाती हैं जिनका यूज़ हम कर सकते हैं अपने फॉर्म में। तो फिलहाल मैं इतनी बटन ही यूज़ कर रहा। तो देखिए हमारा फॉर्म बन के रेडी हो गया, एक सिंपल सा फॉर्म। ये मैंने कंट्रोल एस किया और इसको हमने बंद कर दिया। अब इस फॉर्म में हम डेटा इंटर करते थे। हमने फॉर्म ओपन किया और यहाँ पे अब देखिए मैं नाम लिख रहा हूँ। तो इससे पहले आप देखिए इस टेबल में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। अब हम इस फॉर्म के माध्यम से इस टेबल में रिकॉर्ड को ऐड करेंगे। तो मैं लिखता हूँ अमित कुमार, लास्ट नेम में लिखता हूँ गुप्ता, डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए मैं फिलहाल कोई भी डेट ऑफ बर्थ ले लेगा। एड्रेस वार्ड नंबर 10 जतेहरी, सिटी के लिए हमने लुकअप किया था तो मैं इसको शून्य कर दे रहा। फोटो डबल क्लिक करते हैं हम यहाँ पे, फोटो के लिए हमने लिया नहीं। चलिए तो फिर से हम डिज़ाइन व्यू में जाते हैं और फिर से बटन बनाते हैं। चूज फ्रॉम फाइल करते हैं, फिनिश। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है। चलिए तो ये अपन ने कर लिया, ऐड बटन में क्लिक किया। देखिए रिकॉर्ड जो है अब आप देखेंगे हमारे टेबल में आके रिकॉर्ड ऐड हो गया। देखिए अमित कुमार ही है। अब ये अटैचमेंट काम नहीं कर रहा। मैं एक और वीडियो फॉर्म की बनाऊंगा जिसमें आपको सभी चीज़ें अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। मैं सिस्टम में मेरी प्रॉब्लम है, काम हो नहीं रहा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।